अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। बॉडी में ब्लड सब है, ब्लड में सेल्स है, उनका भी जीव लाइफ स्पैन होता है, वो भी डेड होता है। फिर वो क्या लाइफ जीव राशि होते हैं क्या? रक्त कण, श्वेत कण, रेड एंड व्हाइट सेल, इसको गुजराती में कहते हैं रक्त कण और श्वेत कण। वो जीव है। वो एक इंद्रिय में आ जाते हैं क्या? एक इंद्रिय। हम श्वास लेते हैं वो भी जीव है, पानी पीते हैं वो भी जीव है, हम खाना खाते हैं वो भी जीव है। तो ये शरीर तो बहुत सारे जीवों के एक संग्रह है ऐसे। वो है नहीं, ये तो वो कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें कितनी फैमिली रहती है। मानो कि 100 मंजिले का बिल्डिंग है और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो 400 फैमिली हो गई। तो एक बॉडी में, मगर एक बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ क्रीचर्स रहते हैं। ये तो पंखी का माला है, क्या है हमारी बॉडी। वो समझ में नहीं आता है। हम कहता है हमारी बॉडी है, मेरी बॉडी नहीं, तुम्हारी है। ये कुदरत की दी हुई है, चलाने वाला भी कुदरत है, तुमको कुछ मालूम नहीं होता है। ये बिना ब्रीथ आप जी नहीं सकते हैं, यस और नो? वो कौन देता है? बिना पानी जी नहीं सकते, पानी कौन देता है? बिना वनस्पति आप जी नहीं सकते, कौन देता है? तो ये सब कुदरत का है, तुम कहते हो मेरा है। यही तो अज्ञानता है। कुदरत ने कहा बॉडी मैंने बनाया है, मेरा ही रॉ मटेरियल है, मेंटेन भी मैं करता हूँ, डिस्ट्रॉय भी मैं करता हूँ, सिर्फ आपको सफरिंग का संजोग देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ, मगर बिकॉज ऑफ योर कॉज। मैं अपनी मर्जी से किसी को सुख दुख का संजोग नहीं देता हूँ। आप समझ में आया? तो ये बॉडी का टोटल ऑपरेशन कुदरत का ही है। इसमें हमारी ओनरशिप, डूअरशिप कोई भी दृष्टि से, कोई भी एंगल से है ही नहीं। मगर अज्ञानता के बस और लोक संज्ञा से हमने मान लिया कि मेरा शरीर है, मैंने किया, कुछ नहीं कर सकते आप समझे ना? अभी एक शरीर में एक आत्मा नहीं तो बहुत आत्मा हो गए। ये शरीर का मूल आत्मा एक ही है, बाकी जो शरीर में जीव है इसका आत्मा है। इसको बॉडी के साथ डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है। ये बॉडी को जीवित रखने के लिए कुदरत ने दिया इसको, इसका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट। समझ में आया? जैसे कुदरत हवा देती है तो उसमें भी जीव है, तो हमारे उसके साथ क्या राग द्वेष है? जो पानी पीते हैं उसमें भी जीव है, तो हमारा क्या हिसाब है? वनस्पति खाते हैं उसमें भी जीव है, हमारा क्या हिसाब है? तो ये बॉडी को जीवित रखने के लिए ये कुदरत ने सप्लाई किया है, टू मेंटेन दिस बॉडी, टू सर्वाइव दिस बॉडी। मगर ये बॉडी जो बनी है कुदरत के सहाय से, तो बॉडी को जो सफरिंग होता है, इसमें जो ईगो सफरिंग फील करता है अच्छे बुरे का, बस यही कनेक्शन है। मगर बॉडी है कुदरत का, संजोग भी है कुदरत का, और भुगतान करने वाले है अपना डिस्चार्ज ईगो, जो पिछले अवतार में लाइव था, अभी क्या हो गया? डिस्चार्ज। वो कहता है कि मेरे को सुख मिला, मेरे को दुख मिला, वो भी बिलीफ है। एक बॉडी में एक प्रतिष्ठित आत्मा तो एक चार्ज और डिस्चार्ज करेगा, और दूसरा आत्मा सब ऐसे, वो तो बॉडी को जीवित रखने के लिए। और एक हम पहले दूसरे कुछ फॉलो कर रहे थे, अभी आपको सुन के यहाँ आए। इससे क्या होता है, वहाँ हमने सुना ज्ञानी की विनय में रहना है, स्वच्छंदी नहीं बनना है, अपने ही बुद्धि से ये सही है गलत सोचकर हम अध्यात्म मार्ग में कुछ स्टेप्स लेंगे तो हम गिर सकते हैं। तो ये स्वच्छंद के बारे में क्या आप अध्यात्म लेवल से क्या साइंस होता है? तो गिर सकते हैं, गिर सकते हैं का मतलब क्या है? आप कभी भी कहीं भी जाके गिरना चाहते हैं तो गिर सकते हैं, इसमें भय स्थान की क्या जरूरत है? कोई भी धर्म होता है वो बिना भय स्थान होता ही नहीं है, और कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति
कभी भय की बात ही नहीं करता है। ये फंडामेंटल डिफरेंट है। क्या बताया? जहाँ भय है वहाँ धर्म है। क्या बताया? धर्म। और जहाँ निर्भयता की बात है वहाँ आध्यात्म विज्ञान है। तो विज्ञान में भय नहीं होता है और भय में विज्ञान नहीं होता है। अभी हमारा ज्ञान जो हम जो समझ सकते हैं हमारे डेवलपमेंट के कारण, हम कुछ मार्ग या कोई सत्पुरुष को समझ सकते हैं, वो हमारा डेवलपमेंट का लेवल होता है जी। अगर हम कुछ और फॉलो कर रहे थे, बाद में हमको कुछ और अच्छा लगने लगा और सही लगने लगा, तो वो सत्संग में नहीं आएगा। तो नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर हम 5वीं कक्षा में पास हो गए और 6ठी में गए तो हमने टीचर को छोड़ दिया, किताबों को छोड़ दिया, क्लास को छोड़ दिया, क्या वो इंसल्ट है? बोला मैंने इतना साल पढ़ाया आपको, तुम मेरे को छोड़ देते अभी, ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे? नहीं। यही तो प्रगति का मार्ग है। क्या है? प्रगति का मार्ग। That's it। और हमको शिक्षा देने वाले शिक्षकों को खुश होना चाहिए, प्रोफेसरों को खुश होना चाहिए कि मैंने पढ़ाए हुए बच्चे महान हुए, अच्छे काम किए, कोई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कोई नेता बने, कोई अभिनेता बने, कोई धर्मगुरु बने। तो ये मेरे गर्व की बात है कि मैंने पढ़ाया है। उसको पकड़ के रखना वो गर्व की बात नहीं है, वो तो ओनरशिप है। क्या है? मुक्त रखो सबको, सबको विकास करने दो, पकड़ के मत रखो। दादा ने एक जगह बोला है कि गुरु अपने बना लिया है तो उसको पकड़, उसको कैसे भी हो, कुछ भी गलत करो तो उसको फॉलो करते रहो, तो उसमें ही आपको प्रगति है। उसकी गलती मत देखो। वो गुरु को फॉलो करना वो धर्म है, और गुरु के ज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो गुरु के माध्यम से प्लेस हुआ है, मगर गुरु भी उसका ओनर नहीं है, इसको फॉलो करेंगे तो मोक्ष है। नहीं समझ में आया? अगर कोई भी गुरु ज्ञानी के रूप में सनातन सत्य की बात करता है, और सनातन सत्य के मालिक वो ज्ञानी भी हो सकते हैं, नहीं है, मगर अनुभव इनका है। अगर वो अनुभव हमको बताते हैं और इसी को फॉलो करते हैं तो इससे मोक्ष है। मगर ज्ञानी या गुरु होके मैं अपने नियमों को आपको बताऊंगा और फॉलो करने को कहूंगा तो वो धर्म है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ। इससे पुण्य हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर मुक्ति नहीं है। क्या बताया? मुक्ति नहीं। हाँ, मुक्ति नहीं है, पुण्य हो सकता है जैसे अन्य धर्मों में भी है। और इसीलिए तो मैं रिचुअल्स की बात नहीं करता हूँ। मैंने 20 साल तक बात किया। कितना? 20। ये अक्रम विज्ञान की बात मैंने 20 इयर्स किया। कितना? 20 इयर्स। समझ में आया? फिर मेरे को लगा कि जो विज्ञान शब्द का प्रयोग है और बाद में ये बात करना, ये दोनों ठीक नहीं है। फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब ये नहीं है मेरे को भी विज्ञान की बात करनी है तो वो गलत है, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य है। बस खत्म हो गई। आपको जो फॉलो करना है करो, वो आपकी चॉइस है, मेरी कोई जबरदस्ती। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप रिलेटिव सत्य को फॉलो करेंगे तो आप गिर जाओगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे, पुण्य तो होगा ही। आप समझे ना? इसलिए डराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो साइंस को फॉलो करो, और पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ना है तो धर्म और रिचुअल्स को फॉलो करो। दोनों मार्ग है, चूज एनीवन। आप समझे ना? तो इसीलिए गलत है वो तो प्रश्न है ही नहीं। एक महात्मा को ये पूरा सुन के एक पजल खड़ा हुआ, भाई भी पता नहीं उसको भय कहें क्या कहें। उसको लगा कि मतलब एक तो बहुत ही डीप थ्योरी है, सारी रिलेटिव वर्ड पूरा बिल्कुल बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है, जैसे अशून्य है ये, जैसे ये। तो उसने कहा कि अभी तो हम धर्म करना, पूजा पाठ, ये सब छूट गया, हमारा दान व्रत वगैरह सब छूट गया, सहज ही छूट गया उसका। तो कहते तो अब हमारे पुण्य नहीं बनेंगे तो हम इसमें कैसे ऊपर चढ़ेंगे? इस ज्ञान को समझने के लिए पुण्य तो चाहिए, तो हम कैसे ऊपर जाएंगे? ये पजल हुआ उसको। वो तो पजल हुआ तो क्या करेंगे? यहाँ आएंगे तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं।
यहाँ आने का है, उसके लिए पजल है, तो हम क्या करेंगे? वो आ नहीं पाती है, मगर शारीरिक थोड़ी है, जो भी, अच्छा फिजिकल भी कहे, फिजिकल भी, हाँ। उनको कहो कि भी पाप पुण्य की जरूरत तब तक है जब आप भौतिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो आप लोगों के कल्याण की भावना करते हैं, हाँ। लोगों के सामने संभाव रखते हैं, हाँ। और लोगों के लिए यही भावना करते हैं कि ये अपने अज्ञानता से मुक्ति पाए, हाँ। यही भावना से आपको आध्यात्मिक क्रेडिट मिलेगी। अच्छा, आप समझे ना? जी। जगत कल्याण की भावना कहो, हाँ। किसी को अज्ञान को निकालने की भावना करो, हाँ। कोई लोग बंधन से मुक्ति पाए ऐसी भावना करो, हाँ। उनको मुक्त पुरुष मिले ऐसी भावना करो। ये सबका आपको बैलेंस मिलेगा, क्योंकि वो आप स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, और संसारी हेतु भी हाँ, नहीं है। नहीं है, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में सहयोग मिलेगा। अच्छा, आप समझ? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। यस, बंद कर स्वामी जी, वो तो पहले हम मानते थे क्या है, मैं शुद्धात्मा हूँ और एक प्रकृति अलग है। बाद में मालूम हो गया ये बीच में प्रतिष्ठित आत्मा एक आता है, और अभी मालूम हो रहे हैं ये प्रतिष्ठित आत्मा वो चार्ज का भी एक होता है और डिस्चार्ज का भी एक होता है। वो तो चार्ज का मालूम हो गया। ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा माने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। वो तो डिस्चार्ज अहंकार क्या होता है बच्चे? जो ये अवतार में चार्ज करते हैं, नेक्स्ट अवतार में डिस्चार्ज होता है। नहीं तो हाउ यू कैन सफर? ये बॉडी तो आपकी है नहीं, संजोग आपके नहीं है, तो हु इज सफरिंग? डिस्चार्ज अहंकार। हाँ, जो चार्ज किया वही तो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज है अभी तो। और डिस्चार्ज अहंकार, वो डिस्चार्ज बिलीफ के साथ है। डिस्चार्ज बिलीव, हाँ, जैसे एक गरीब को मैंने 5 रुपया दिया तो इसको आनंद आएगा, क्योंकि उसकी बिलीफ वो है, वो लेकर आए, संजोग भी वो लेकर आए थ्रू द बॉडी। और एक व्यक्ति BMW में से नीचे उतरता है, उनको 5 रुपया देंगे तो इंसान लगता है। दोनों की बिलीफ है ना, तो दोनों की बिलीफ कहाँ है? अंदर है, बात तो हिसाब है, मगर एक को यही हिसाब में मान लगता है और एक को यही हिसाब में अपमान लगता है। ये बिलीफ है और डिस्चार्ज है ना, तभी तो इसको सफरिंग होता है। और नहीं तो सफरिंग किसको कहेंगे? मैंने कर्म किया, इसको भुगतान करनी पड़ेगी, तो भुगतान कैसे करेंगे? विदाउट बिलीफ। अगर जड़ ही है, ये तो जड़ है, ये भुगतान नहीं कर सकता है। भुगतान करने वाली हमारी बिलीफ है, बिलीफ से भुगतान होती है। ये तो इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, हमारे घर के तिजोरी में पैसे पड़े हैं तो हमको आनंद आता है, और कैशियर पैसा गिनते हैं और वो तिजोरी में रखते हैं तो इसको आनंद नहीं आता है। क्यों? बिलीफ है ना कि मेरा नहीं है। मैं काउंट तो करता हूँ कि 2 करोड़ पड़े हैं, मगर बिलीफ क्या नहीं है कि मेरा नहीं है। और आपको मालूम है कि 2 लाख घर में पड़े, वो किसका है? वो 2 करोड़ संभालते हैं, फिर भी बिलीफ नहीं है। मनी तो है, तिजोरी भी है, आपके पास भी तिजोरी है, मगर आपको मालूम है 2 लाख मेरा है और ये 2 करोड़ लोगों का है, मैं तो कैशियर हूँ। और वो तो एट ए टाइम डिस्चार्ज अहंकार भी होता है और एट ए टाइम चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भी हो सकते हैं। अभी तो क्या है, मैं इससे अलग शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा होता है जी। और उस समय डिस्चार्ज हम भी हो सकते हैं एट ए टाइम। वो तो साथ में रहेगा ना, डिस्चार्ज तो होता ही है, डिस्चार्ज तो ऑटो मोड है ही। ओके, कैसे होता है? एक एग्जांपल देकर। जो भी आज रिलेटिव में आप सफर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज है उनका। अभी तो मुझे दुख हो रहा है, वो तो भी डिस्चार्ज है। वो तो कुछ क्या है, दर्द होता है, वो तो तब तो लगता है कि ये वो तो मालूम होता है ये तो इसको फाइल को होता रहा है, वो तो चार्ज कर्म है, वो तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसको नहीं होता है, इसको नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का ही इसके होता है, मालिक को होता है। ओ मालिक को होता है वो नहीं समझ दर्द। में आया। हाँ, ये इसको नहीं होता है, इसके मालिक को होता है। वो तो डिस्चार्ज। हाँ, वो डिस्चार्ज कहता है मैं शरीर हूँ, तो वही तो भुगतान करेगा, ये इसको नहीं होता है। आप समझे? जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उम्र वाली व्यक्ति है, 85-90 हो गए, वो पथारी में लेटे हुए हैं और इसको किसी ने पिन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिन लगा। पिन लगा दिया तो क्या होगा?
दर्द होता है। दर्द होता है, ठीक है। और दर्द होता है तो फिर इसको दर्द देंगे तो उनके लिए रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। क्यों आता है? क्योंकि दर्द होता है, तो दर्द देने वाले के लिए रिएक्शन होता है, ठीक है। मगर वही व्यक्ति के शरीर में से जब आत्मा निकल गया, फिर पूरा जला दिया तो भी दर्द नहीं और रिएक्शन भी नहीं, वही बॉडी। यस और नो? यस। तो अभी क्यों फील नहीं होता है? वो तो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है। अभी समझ में आया कौन फील करता है? अगर बॉडी फील करता होता तो उस समय फील करना चाहिए जब जलाते तब भी, मगर वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या नहीं है? प्रतिष्ठित आत्मा। और प्रतिष्ठित आत्मा के पीछे मूल आत्मा है। तो मूल आत्मा निकल गया तो प्रतिष्ठित आत्मा का निकल जाता है, क्योंकि लाइफ क्या हो गया? प्रतिष्ठित आत्मा तब तक होता है जब तक लाइफ होता है। तो लाइफ कब खत्म हो गया? श्वास बंद हो गया, आत्मा निकल गया, तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या हो गया? एंड हो गया पिछले अवतार का। और जो अभी जो नया बना है वो कैरी फॉर हो गया नेक्स्ट बर्थ में। वो चार्ज वाला नेक्स्ट बर्थ में चला जाएगा डिस्चार्ज के फॉर्म में। वो इसके आधार से आप सफरिंग करोगे। नाउ यू अंडरस्टैंड? चार्ज एंड डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज। वो तो उस समय वो तो मुझे ये दादा भगवान ने बताने की कोशिश किया था, चार्ज और डिस्चार्ज, अहंकार कहो, भावा कहो, सब बताया था। मगर एक्सप्लेनेशन जो प्रॉपरली होना चाहिए वो संजोग के वश नहीं हुआ। और फिर बाद में लोग गुमराह होते रहे। और फिर बाद में उसके जाने के बाद कई लोगों ने ऐसा भी बोल दिया कि प्रतिष्ठित आत्मा तो हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं बनते हैं। तो ये सब गड़बड़ हो गया। फिर इतना कंफ्यूजन हो गया, इतना कंफ्यूजन हो गया, फिर लोग भी कंफ्यूज हो गए। फिर किसी के पास किसी का उत्तर नहीं है, न सुनाने वाले के पास है न सुनने वाले के पास है। तो इतना गोल गोल, और गोल होने का मतलब उनका इरादा नहीं था कि मेरे को ऐसा बोलना है, मगर उसके पास साइंटिफिक विजन नहीं था, थियोरेटिकल विजन था। तो इसीलिए वो एक्सपेंड करने की कोशिश किया उन्होंने, उसमें फंस गए। तो हमारे पास जब साइंटिफिक विजन है तो मैं कहूंगा प्रतिष्ठित आत्मा है तभी पुरुषार्थ है, और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है तभी सफरिंग है, और दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट है। तो ये हाइलाइट्स करने की जो बात है, ये हाइलाइट्स हमने ज्यादा किया। ये बात नहीं है, प्रेजेंटेशन नया है। क्या है? प्रेजेंटेशन। इससे लोगों को क्लैरिफिकेशन आती है। आज मैं इतने मक्कम से क्यों बोल सकता हूँ? देयर इज नो पजल इन साइंटिफिक विजन। मगर आप थ्योरेटिकल बोलेंगे तो फिर पजल होगा, फिर आपके पास उत्तर नहीं होगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा कभी आपको काम का नहीं है, जरूरी नहीं है, वो तो आगे आगे जाके आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरे को बोलना पड़ता है। तो ये आंसर नहीं है, मगर क्या करेंगे जब उत्तर देने के पास उत्तर नहीं होता है तो क्या करेंगे? हालांकि यहाँ कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं कभी टालता नहीं हूँ, आप समझे ना? क्योंकि साइंस में हर प्रश्न का उत्तर है ही, फिर टालने की जरूरत क्या है? प्रश्न आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मगर साइंस तो क्या है? सिद्धांत के ऊपर है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी बात मैं करूंगा साइंस के आधार पे करूंगा तो वो बात ठोस होगी। फिर आप कहोगे मेरे को समझ में नहीं आती, या मैं मानता नहीं हूँ, या तो मैंने पढ़ा नहीं है, या तो मैंने सुना नहीं है, वो आप ऐसा बोल सकते हैं। मगर मैं कहूँगा सिद्धांत ये है, आज नहीं तो कल आपको ये सिद्धांत को समझना पड़ेगा। નિગુદની જે વ્યવસ્થા છે, મનુષ્યલોકની વ્યવસ્થા, પશુની, સ્વર્ગની, આ બધું જોતા લાગે કંઈક છેટે કોઈ એવો વિરાટ પુરુષ આવીને નીકળશે નહીં પાછો, કે આ આખી વ્યવસ્થા જે છે એનો કોઈ નિર્માણ કરતા હોય કે ઓટોમેટિક જે ચાલી રહ્યું છે એ અત્યારે 99% એ આપની વાત સાંભળતા એ બધા પઝલ તૂટી ગયા છે, છતાં કંઈક ખૂણામાં એક કંઈક બાકી રહી છે, કંઈક એવું કે જે આની વ્યવસ્થાપક કોઈ એવો વ્યક્તિ આવીને નીકળે વિરાટ પુરુષ સ્વરૂપે, અથવા તો આ વ્યવસ્થાનો હું આ કરતા હું છું, આ સમજ છે જો તું જીવતો કરતા હારી, જો તું જીવતો વસ્તુ, આ બધી વાત જેમ જેમ ખબર છે, પણ કંઈક એક ખૂણામાં કંઈક આ પઝલ ઊભું રહે છે કે જેનું શું કહેવાય અંદર સમાધાન થતું નથી છે। એટલે આ ये पूरी सृष्टि जो है, हाँ, वो सृष्टि स्वयंभू बनी है जी, और स्वयंभू चलती है। स्वयंभू मतलब कुदरती कानून से। हाँ, उसका कंट्रोलर कोई न व्यक्ति है, न कोई देवी देवता है, और न कोई सुपर पावर गॉड है जी। ये स्वयंभू चलती है। क्या बताता है? स्वयंभू चलती है। मगर आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और उसीलिए बता दिया कि ये भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान दुनिया चलाते हैं, और वो भगवान सर्वशक्तिमान है, जी, ऐसा बता दिया। क्योंकि
आम लोगों के दिमाग से वो ऊपर की बात थी, तो इसीलिए एक टाइटल बना दिया तो समझने में लोगों को आसान हो गया। फिर बाद में उसको लोग फॉलो करने लगे जी। तो फिर बाद में तो वो परंपरा बन गई। अभी सोचने की जरूरत नहीं, किसने बनाया? भगवान ने बनाया बस। हाँ, तो ये इजी हो गया, आप समझे ना, मगर फैक्ट वो नहीं नहीं है।